हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप सब जन ठीक होंगे और कल की शिवरात्रि सबकी बहुत अच्छी रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि न्यू मून, जो जिसको अमावस्या भी बोलते हैं, न्यू मून इन पाइशिस है। ये जो न्यू मून है उसकी रीडिंग कर रहे हैं, इससे क्या चेंजेस लाएंगे, क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू मून इन पाइशिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ इसका महत्व क्या है। पाइशिस साइन आपको पता होगा, मीन राशि जिसको बोलते हैं। तो पाइशिस साइन के अंदर ये ना न्यू मून आया है, और प्लस न्यू पाइशिस को रूल करता है, उसका स्वामी होता है गुरु। तो गुरु है ना, आपको पता ना, गुरु एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कभी भी कुंडली में। गुरु, शुक्र, ये शनि, राहु, केतु, ये सब बहुत मेजर फैक्टर, मेजर प्लैनेट्स होते हैं। तो गुरु का काम क्या होता है? देव गुरु है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देव गुरु है, तो देव गुरु का काम क्या है? आपको है ना नॉलेज देना, आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना। और आपने पाइशिस के साइन देखिए, कभी भी टू फिशेस होती है। टू फिशेस तो मतलब टू फिशेस एक फ्लो में घूमती है। तो उसमें भी एक क्या ये है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज है। आपने देखा कभी भी आपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज का जो बैलेंसिंग का कार्ड है, यिंग यांग का कार्ड देखा? आपने देखा जो फिश जैसे बनी हुई होती है, आप देखना कभी भी। तो ऐसे तो वो भी एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है कि मीन राशि मतलब ये आपको है ना एक बैलेंसिंग की तरफ लेके जाएगा। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और उसको बैलेंस करने में कौन हेल्प करेगा? आपको गुरु आपका हेल्प करेगा। जिसको भी आप गुरु मानते हो, मतलब जिसके भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में गुरु बनाया है, कि गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है कभी भी। अगर आपकी लाइफ में गुरु है तो आप वो गुरु से गाइडेंस मांगिए, आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। आपको और आपके गुरु हेल्प करेंगे। अगर गुरु नहीं है तो भी यूनिवर्स से हेल्प कीजिए। यूनिवर्स भी आपका एक बहुत बड़ा गुरु है, तो उसको भी आप हेल्प मांग सकते हो। तो देखो, फियर से क्लाइमैक्स अप्रोच ऐसे बोल रहे हैं। तो फियर से फुल मून इन एरीज इसमें दिखा रहे हैं। तो मतलब जब तक फुल मून इन एरीज आएगा, आपको काफ़ी चीज़, आपको क्लैरिटी दिखने लग जाएगी। आपका एक क्लाइमैक्स की तरफ आप मूव ऑन करने लग जाओगे। आपके पार्टनर भी क्लाइमैक्स की तरफ मूव ऑन करने लग जाएंगे, क्योंकि एरीज जो होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। ये है ना फियर से प्लैनेट है, मंगल रूल करता है इसको। आप गुरु से मंगल की तरफ बढ़ रहे ऐसे बोल सकते हो। आपके गुरु आपको हेल्प करेंगे ये सब चीज़ में, आपके पार्टनर को भी हेल्प करेंगे ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ चल रही है। आपकी नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ में, उसका क्लाइमैक्स अप्रोच हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। नेगेटिविटी एंड होने का टाइम बोल सकते हो। हाँ, टाइम फॉर हीलिंग, ऐसे बैलेस्मैटिक मून बोल रहे हैं। समझ लो, आपको हीलिंग का बहुत, ये जो आपका जो चलने वाला है अमावस्या से लेके फुल मून तक, इसमें वो दिख रहा है आपको। ये टाइम में आपका ये 15 दिन में आप बोल सकते हो बहुत मेजर हीलिंग होगी आपके और आपके पार्टनर की। बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रोसेस चालू है। यू आर गुड इनफ। और आपको गॉड बोल रहा है कि अगर आपके साथ में चाहे कोई हो ना हो, आपके पार्टनर हो चाहे ना हो, आप गुड इनफ हो, क्योंकि आपके पार्टनर आप खुद ही हो ना। सबसे मेजर पार्टनर आप खुद होते हो। आप खुद को जब इनफ समझने लग जाओगे कि ना कि आपके लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद में सक्षम हो, खुद के लिए ठीक हो, तो उस दिन आप ना लोनलीनेस में इंसान रहने लग जाता है ना, अपनी लोनलीनेस इंजॉय करने लग जाता है बेसिकली। तब आप समझिए कि आप सक्षम हो गए, आप स्ट्रांग हो गए हो। आपकी एक डुअलिटी से आप सिंगुलरिटी में आ गए हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या डुअलिटी में जीते हैं। समझ रहे हो कि आप एक दूसरी आइडेंटिटी को क्रिएट करके रखे हो, और उस आइडेंटिटी को आप पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आप ये भूल जाते हो कि वो आइडेंटिटी आपका पार्टनर आप खुद हो। जब वो डुअलिटी से सिंगुलरिटी में आ जाओगे ना आप, तब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लक इज़ ऑन योर साइड बोल रहे हैं। लक आपके साइड में डेफिनेटली, ये दिख रही है भी, इसमें अमावस का ही है ना चांद दिख रहा है। तो आपका लक डेफिनेटली ये साइड से ऐसे बोल सकते हो कि नेगेटिव जो आपका था लाइफ में वो कंप्लीट हो गया। अभी वो कंप्लीट होके भी आप लक आपका सपोर्ट करेगा, और आप पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दोगे, ऐसे बोल सकते हो आप। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, अ विन आउटकम इज़ फोकस्ड, ऐसे बोल सकते हो। आपका न्यूज़ बिगनिंग डेफिनेटली हो रहा है। देखो, ये अमावस से आपको बार बार देखो कितने कार्ड से खुल रहे हैं कि आपका ये है ना न्यू मून का कार्ड खुल रहा है, ये भी न्यू मून का कार्ड खुल रहा है। तो सब दिखा रहे हैं कि आपकी न्यू मून, इसमें लिखा हुआ ही न्यू मून है, आपका न्यू बिगनिंग हो रहा है, ये ऐसे बोल सकते हो। पाइशिस के मून के साथ में जुपिटर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इंट्यूशन पावर डेफिनेटली स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। जो चीज़ आपको पहले दिखाई नहीं दिखती थी, आपको दिखने लग जाएगी, शायद आपके पार्टनर को भी दिखने लग जाएगी, ऐसे आप बोल सकते हो। और विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड, आपकी एक बैलेंसिंग, इसमें देखिए बैलेंसिंग दिख रहा है, बैलेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो बैलेंस था या इनजस्टिस था आपके साथ में जो हुआ है इतने साल तक, आपको अब वो जस्टिस मिलना शुरू होगा ये न्यू मून से, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि जस्टिस कहीं ना कहीं तो सर्व होता है ना, आज नहीं तो कल जस्टिस सर्व होता ही है। तो आपको जस्टिस मिलना स्टार्ट होगा, आप ऐसे बोल सकते हो।
और बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको गॉड, ये भी मैं बार बार कितनी बार आप लोग की कार्ड, जब भी मैं ये कार्ड खोलती हूँ, ये आपका देखो इसमें आता ही है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिस में। देखो 2 फिश दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये जब 2 फिश क्लोज आ जाती है तो यिंग यांग का सिंबल बन जाता है ना, आपको पता है ना, ये भी पाइशिस का साइन भी है, यही है, मीन राशि का यही साइन है। तो आपको गॉड बता रहा है कि आपके डेफिनेटली ये जो आया है आपका न्यू मून, इससे आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत आपको देखने को मिलेगा। आप जो इनस्टेबल हो जाते थे, बार बार गुस्सा हो जाते थे, या आपके पार्टनर के साथ में आपका झगड़ा हो जाता था, ये सब चीज़ अभी ख़त्म होते हुए दिख रही है मुझको। ये सब चीज़ आपकी बैलेंस होते हुए दिख रही है कि आप बैलेंसिंग पोजीशन में आना शुरू करोगे। जब आप बैलेंस फील करोगे तो डेफिनेटली लाइफ सिचुएशन में हर चीज़ आप बैलेंस ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी लाइफ में आप खुद इम्बैलेंस हो जाते हो सिचुएशन से, फैक्टर से, ट्रिगर से, तो आपकी लाइफ में भी सब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है। लेकिन अब ये मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है। इसमें दिख रहा है फ्लो कैसे फिशेस फ्लो के साथ में घूम रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बैलेंस डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। तो आप बहुत अच्छा है कि बहुत एक नेगेटिव फैक्टर एंड होना लाइफ में, मतलब नेगेटिविटी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना और एक नया साइकिल बिगिन होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम कितनी बार नेगेटिविटी फेस करते 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 इतने परेशान हो जाते हैं कि लगता है कभी इसका एंड आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसका एंड अप्रोच हो रहा है क्योंकि आपका फियर से क्लाइमैक्स इज अप्रोचिंग, ये भी आया था आपका, समझ रहे हो। तो आपका एक है ना, हाँ ये देखो आपका बेस में कार्ड क्या, बॉटम ऑफ द डेक क्या खुला था, और फियर से क्लाइमैक्स इज अप्रोच। तो आपका डेफिनेटली है ना, और इसके नीचे क्या आ रहा है, बहुत ही अच्छा सुंदर कार्ड है ये भी, देखो बहुत अच्छी बात बोल रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए हमें। कभी कभी क्या, जो भी चीज़ होती है उसका बिगर पिक्चर की तरफ देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम सिचुएशन के अंदर होते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमें चीज़ें को समझने की वो इतनी समझता नहीं आती, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ों को देखने के लिए बाहर के लोग, अभी हम कोई देखते हैं बाहर के लोग कैसे समझ जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ों को देख रहे हैं। वैसे ही आपको अपनी सिचुएशन को बर्ड्स आई विजन की तरह देखना है। आपको बाहर से देखना है अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को किसी और पे रख के देखिए कि ये पर्सन अगर ऐसे सेम सिचुएशन में है तो वो उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो आपको आंसर बहुत तुरंत मिलेगा। तो वैसे ही आपको अपनी बर्ड्स आई विजन से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती क्या है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगर आपको करनी है तो पहले वो सिचुएशन को रखिए और उसके ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए कि एक बंदा इस तरह से है, वो बंदे को आप खुद को निकाल दे, वो बंदा इस तरह से सिचुएशन में, उसके साथ में ये हो रहा है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं या वो ऐसे कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है। आप वो चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत ईजीली आंसर्स मिलना शुरू होंगे। और जब आप खुद से बातचीत करना शुरू करते हो ना, जैसे आपको खुद की, एक तो क्या होता है इंसान खुद की इम्पोर्टेंस खुद ही ख़त्म कर देता है। हम क्या करते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरों की बात सुनना, दूसरों की खुशी देखना, उसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। पार्टनर की खुशी, उसकी खुशी, इसकी खुशी, खुद की खुशी क्या है, पहले खुद को अंदर से बाहर निकालिए और खुद को पूछिए कि मुझे क्या ये करना अच्छा लग रहा है, क्या मुझे अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल लग रहा है ये करने से। वो सब चीज़ें आप जब पूछना शुरू करोगे खुद से तो आपके आंसर्स डेफिनेटली ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे। और जब खुद के आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके बाहर आना शुरू होंगे तो आपको लाइफ में पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी हम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग, एक्चुअली जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी में होते हैं, डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जीज, वो क्या पीपल प्लीजिंग, बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइजिंग और लोगों की बातों में आ जाना, मतलब कोई भी हो चाहे कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी सबके अंदर होती है। तो पीपल प्लीज़ करने के लिए आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो आउटर दिखावा की एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो आपको कभी भी इनर पीस और इनर खुशी नहीं दे सकती है। तो आप अपनी खुशी के लिए सोचिए पहले, सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें भी यिंग यांग का सिंबल आ रहा है, आपको दिख रहा है, इसमें फिश जैसे दिख रहा है आपको, आप समझ नहीं आ रहा फिश कैसे फिश बन रहा है। ये पाइशिस कम होने, ये यिंग यांग, ये बैलेंस का कार्ड है, ये परफेक्ट है ना। यिंग यांग मतलब ये परफेक्ट कपल का कार्ड होता है कभी भी, मतलब जो दोनों की एनर्जीज कंप्लीटली बैलेंस्ड है, एक दूसरे को पूरा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पूरा करता है, समझ रहे हो। हर पहले के युग में कैसे होता था कि एक पर्सन पहले कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी में रहता था और एक फीमेल कंप्लीटली फेमिनिन एनर्जी में रहते थे, तो उसको भी यिंग यांग बोलते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लड़कियां भी एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही है जैसे लड़के लोग कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बराबर की बैलेंस होना ज़रूरी हो जाती है फिर, तो ये ज़रूरी हो गया इसीलिए। तो इसलिए अब हर युग में अलग अलग वो ना इसकी परिभाषा चेंज हो जाती है, इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है, ये आप समझ के चलिएगा।
अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है, तो अटैचमेंट अभी भी जो आपके पर्सन को है आपसे, या कि वो आपके रिलेशनशिप का अटैचमेंट है वो आपके पर्सन का टूटने वाला नहीं है आपसे, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि वो अटैचमेंट इतना, और डे बाय डे जितने साल और जितने दिन गुजरते हैं वो अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो रियलाइज़ नहीं होता आप लोग को या उनको, लेकिन आप उनको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये अटैचमेंट बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, चाहे कितने भी फाइट्स क्यों ना हो या कितनी भी कुछ भी वो क्यों नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, या आपके पर्सन को समझ नहीं आएगा। ये अटैचमेंट, ये पर्सन आपका मास्क उतार के देखने की कोशिश करता है, आपको अपना असली चेहरा दिखाने की कोशिश करता है या करती है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन फिर से पता नहीं कुछ चीज़ उनको रोक लेती है। लेकिन अभी ये वॉकआउट कर रहे हैं, ये पर्सन जो भी है, ये आपके पर्सन है, वो वॉकआउट करेंगे सिचुएशन से। जो मास्क नहीं उतारते थे वो मास्क उतारेंगे अभी अपना, और ये जो डोर उन्होंने बंद करके रखा था, डोर को खोल के बाहर निकलेंगे। जो उन्होंने बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी थी, जो फेंसेस बना के रखी थी, जो कि है ना कि बाहर नहीं निकलना है, मतलब है ना अपने इर्द गिर्द एक है ना वैसे पता है ना ब्लॉकेज जैसे क्रिएट करके रखा था, वो ब्लॉकेज अब वो निकालेंगे आपके पर्सन। क्योंकि अब वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पर्सन अपने हार्ट एरिया में आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, बोलते हैं ना अपना हार्ट बाहर निकाल रहे हैं, अपना दिल बाहर निकाल के हथेली पे लेके आ रहे हैं। इस तरह से आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी बाहर आने वाली है, और कप्स की एनर्जी में आएंगे और लविंग एनर्जी में आएंगे, और उनको आपको लव धीरे धीरे और भी रियलाइजेशन में आएगा। अगर नहीं आया है तो आएगा अभी। ये सिचुएशन आपके पर्सन की अभी इस न्यू मून से होने वाली है। तो ये बहुत बोलते हैं ना बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऐसे सब सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक बार निकल जाते हैं फिर वापस बाहर आ जाते हैं, वापस निकल जाते हैं, इंसान के असमंजस में रहता है हमेशा। लेकिन ये असमंजस से उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको अपने दिल की सुननी है, अपने प्यार की सुननी है, अपने ज़िंदगी भर का खुशी देखना है, तो उनको ये सब चीज़ नेगेटिव फैक्टर से वॉकआउट करना ही पड़ेगा आपके पर्सन को। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।